तो शुरुआत करते हैं 11वां इलेक्शन, 11वां लोकसभा इलेक्शन, जो कि इतिहास में अमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री वो बनते भी हैं। कहाँ से आते थे? बीजेपी। हाँ बीजेपी पार्टी बनी 1980 में हाँ। और 2 सीटों से शुरुआत की हम्म और 1996 तक 161 सीटें जीतती है हम्म और अपना प्रधानमंत्री बनाती है। हम्म। एक दिन के लिए नहीं, 13 दिन के लिए, 13 दिन के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ। ओके। और कांग्रेस आती है 140 पर। कांग्रेस बताइए। सबसे कम सीटें, हम्म। वो सब कम सीटें हमारे युवा नेता राहुल गांधी के ज़माने में आई, 44 सीटें। हाँ सही कह रहे हैं। अभी और 2000। मोदी जी 303 पार, 440 के। यहाँ पर माहौल अच्छा हो गया है। जनता दल जो सरकार बना रही थी वो 53 सीटों पे सिमट गई। हम्म ठीक। नेशनल फ्रंट 25 हम्म और लेफ्ट 45। चलिए। और ये इस अटल जी बनते हैं और 13 दिन की सरकार बनती है, फिर गिर जाती है। गिरती क्यों है आप बताइए? बहुमत नहीं था किसका नहीं था? बीजेपी के पास। सरकार क्यों बन गई? बना सकते राष्ट्रपति हैं। जी को लगा कि हाँ अब विश्वास हासिल कर लेंगे। हाँ लेकिन किसी ने विश्वास दिया नहीं। हाँ। उस समय एनडीए बना जो नहीं दिया था। तो धोखा ही दिया। नहीं, उस समय भी ये था कि एनडीए नहीं, एनडीए वो नहीं था। अटल जी तो 13 दिन के लिए बने। अब वैसे भी किसी को गठबंधन क्यों करेगी आपके साथ कोई भी पार्टी? क्योंकि विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, हाँ। बातचीत करना पड़ता है, समय देना लेकिन पड़ता है। ये बन नहीं पाया। हाँ, क्योंकि मन नहीं मिल पाया, मन नहीं, विचार नहीं, दिल नहीं मिल पाए, गले नहीं मिल पाए। पार्टी में दिल विचार नहीं मिलते हैं। हाँ। ये मिलते हैं। हाँ, पैसा अमित चलता शाह है, नहीं है कि ये मिल जाए। भौतिकवादी है, प्रेम इतना मिलता नहीं। उस तो समय अमित शाह नहीं थे। उस समय गठबंधन भी नहीं होता, शादी भी नहीं की थी इन लोगों ने किसी चलिए से। चलिए, एच डी देवगौड़ा जी अभी भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, राज्यसभा के उनकी पार्टी का नाम बताइए। जेडीएस, जनता दल सेकुलर। कब बनी थी? कब बनी थी? जीडीएस बनी थी 99 में। 1999 में जनता दल सेकुलर अरे बनी थी। नहीं भाई, 96 में तो वो प्रधानमंत्री बन, अच्छा बाद में पार्टी बनती है ना। हाँ हाँ। पार्टी बाद में बनाते हैं। सही कह रहे हैं। नेशनल फ्रंट से पीएम बने। हाँ। कांग्रेस ने समर्थन दिया था। क्या दिया था? समर्थन। कांग्रेस सबको समर्थन दी थी ना। हाँ, बाद में ले भी लेती है। पीएम 1 साल के लिए बन जाते हैं। हाँ, ऐसा चलते हैं उसके बाद। लेकिन इन्होंने एक 26 मंत्री को बनाया। आई के गुजराल। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, उसका नाम क्या था? गुजराल डॉक्ट्रिन। हाँ, क्या था ये था नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी थी। और इसमें ये था कि क्या हम थी? पड़ोसी देशों को मदद देंगे। क्या उसके मदद बदले देंगे? बहुत सारी रियायतें देंगे। हाँ सही है। हाँ, और इसमें एक समझौता हुआ था। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। अब मुझे एक बात याद आ गई थी कि बहुत सारी चीज़ें देंगे, तो फिर मैं इसको बाद में बताऊंगा। हाँ। इसमें पहले एग्रीमेंट देखते हैं, 1996 में हुआ था। तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर किस राज्य में है? ये बंगाल में है। हाँ, बंगाल और ये बांग्लादेश बहुत के बड़ा बीच मुद्दा में। बन जाता है वहाँ पे। हाँ। ठीक। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया क्या? समर्थन। समर्थन ले लिया। फिर पीएम बने आई के गुजराल। क्यों समर्थन वापस लिया था? को पसंद नहीं। क्योंकि जैन कमीशन की रिपोर्ट आ गई नहीं थी। नहीं, वो इनमें होता है। अच्छा आई के गुजराल में जैन अच्छा कमीशन रिपोर्ट। अच्छा। नहीं, फिर 1 साल के लिए बनते हैं। तो इनको मजा नहीं आती है कांग्रेस को। हाँ? कांग्रेस कहती है इनको स्वाद नहीं आया, तो इनको बदल देती है देवेगौड़ा को। अच्छा, इनकी 1996 बात भी नहीं मानती थी, बात भी देवेगौड़ा जो। चलिए थोड़ा 1996 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हाँ, इसमें क्या हुआ, सरकारों पे घाटे का बजट बहुत प्रेशर पड़ गया। असल में ये लोग कर्ज ले लेते नहीं, चुका नहीं पाते। तो इसीलिए एशिया के अंदर बहुत सारे, जैसे थाईलैंड देश था जिसमें बहुत। ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार हुआ था। हाँ, जेनोसाइड हुआ, ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड हुआ था यहाँ पे। तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। हाँ, ये बड़ी है, मुल्ला उमर थे उस समय जो उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन था, ये PYQ है ये, कि तालिबान से कब कब्जा कर लिया था, कौन नेता था, तो ये सब पूछा जाता है। अच्छा, तो जो 11th इलेक्शन था, 13 दिन के लिए अटल जी पीएम बनते हैं। फिर 1 साल के लिए देवगौड़ा जी बनते हैं। हाँ। और फिर आई के गुजराल बनते हैं। हाँ, ठीक। फिर जैन कमीशन की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट लीक होने के बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। हाँ। क्योंकि डीएम की पार्टी के 2 नेताओं के नाम आ रहे थे। और ये दोनों नेता गठबंधन में मंत्री थे आई के गुजराल की सरकार में। ओह। और ये हटा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा तुम हमारे 28 नवंबर 1997 को फिर गिर गई। हाँ, उन्होंने कहा तुम क्या हमारे गिर गई? सरकार। कौन सी सरकार गिर गई? भारत की सरकार। भारत सरकार गिर गई। हाँ। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ था। 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 76
95 में आया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 59% रिजर्वेशन दे दिया। वो किस में डाला था? 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में, हाँ। और 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आया था। आया तो 95 में तो था, बाद में था, लेकिन इस समय लागू हो रही थी सब। तो ये हो गया। ये थोड़ा सा कालकर था, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और इसमें फिर नया चुनाव होता है। हाँ, इसको इसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ, ठीक। फिर होता है 1998 में 12th, हाँ 12वां चुनाव, लोकसभा इलेक्शन होता है। और इसमें बीजेपी आती है 182 लेकर, 182 सीटों के साथ। और इसमें अटल जी बहुत होशियार थे, कवि थे, महान व्यक्ति थे। इन्होंने कोalition कर लिया। हाँ, और इन्होंने बनाया एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ। कांग्रेस लाई 141 सीटें। इन्होंने भी तरक्की कर ली 1 सीट से, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 140 लाए थे। हाँ, फिर बढ़ गई ना 141। लेकिन इस समय यूपी नॉर्थ इंडिया में एक उभार आया राजनीति में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव 26 सीटें जीते। 26 सीटें, 26 जीते, 35 भी जीते थे आने वाले समय में। हाँ, आ गया। तो आज समय अखिलेश जीते 37, कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी बनी। 3rd नंबर की पार्टी है पूरे भारत में, 3rd नंबर। ठीक है, तो 26 सीटें जीते थे। ठीक। बीएसपी 25। इस समय चल रहा था मान्यवर कांसीराम और मुलायम सिंह यादव राज कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। और नेशनल फ्रंट 30 जीती थी, सीएमपी 29। क्यों जीती थी? बंगाल और केरल चल रहा था। अच्छा, जो सीएमपी जीती और टीएमसी बन गई थी 1998 में। ये अपना पहले चुनाव लड़ी। चलिए अब हमको पार्टियों का इतिहास भी बता दें थोड़ा थोड़ा, कब स्टेप, क्योंकि आता है क्वेश्चन। पहली पार्टी बनती है डीएमके 1948, 1949। ठीक है। फिर पार्टियों का दौर चलता है। अन्ना दुरई के समय। हाँ, कौन था उनका? किसने स्थापना की थी? अन्ना दुरई, 1949 में। फिर बनती है 1972 में पार्टी जेजेएम। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। हाँ शिबू सोरेन। हाँ, लेकिन झारखंड राज्य कब बनता है? 2000 में। बहुत लंबा संघर्ष था उनका। वो 3 राज्य बनते हैं, अटल जी ने बनाए थे। हाँ, वो अभी इतिहास बताएंगे। और 1972 के बाद पार्टी बनती 1980 में बीजेपी। बीजेपी 1980 में बनती है, 1982 में टीडीपी बनती है, 1984 में बीएसपी बनती है। एक और पार्टी थी, इसको बोलते हैं एआईडीएमके। हाँ, तो वो बाद में बनती है। ना 72 में बनती, सॉरी 72 में। एमजे रामचंद्रन, वो भी एक्टर थे। वो भी एक्टर थे। वो एक्टर। साउथ का इतिहास बताता हूँ। साउथ में जितनी पार्टी बनी उनका अधिकतर 90% एक्टर रहे। हाँ, अभी तमिलनाडु में पवन कल्याण है, उसकी पार्टी भी है जनसेना, वो भी नेता है। और जो जयललिता जैसे भी आए, हाँ, वो भी एनटी रामाराव, ये भी नेता, मतलब एक्टर थे, मूवी बनी इन पे। हाँ, अभी विजय थालापति, वो भी नेता। हाँ तमिलनाडु के कमल हसन भी नेता है वहाँ। हाँ, वो भी नेता, वो भी। तो ये समझिए वहाँ का इतिहास खतरनाक है। नेता एक्टर बनता है। और सुनिए 84 में बीएसपी के बाद एजीपी 85 बनी। हाँ, सरकार भी बनाती पूर्ण बहुमत से, और असम अकॉर्ड भी होता है उस समय। हाँ, और एसपी बनती 1992 में समाजवादी पार्टी, जिनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। फिर आरजेडी बनती 97 में, हाँ, लालू यादव बहुत बड़े लीडर थे, अभी भी है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 2003, जीडीएस 99, एनसीपी सदर पवार, हाँ, बहुत बड़े लीडर। इन्होंने क्यों भाग गए थे? इन्होंने पार्टी क्यों बना ली थी? अब ये इसका इतिहास आप बताएंगे। इसका इतिहास ये है, भागने वालों का इतिहास हम याद नहीं रखते। इसका इतिहास ये है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी आने लगी, अच्छा, तब इन्होंने कहा हम भारतीय महिला को ही या भारतीय लोगों को ही हम स्वीकार करेंगे। ये सोनिया गांधी जी को भारतीय महिला नहीं समझते थे? ये इटली की थी, लेकिन भारतीय नागरिकता तो मिल गई थी। हाँ, लेकिन ये उनको वही मानते थे। हाँ, लेकिन अब तो अच्छी सम्मान। अरे वो सत्ता के लिए, उसके बाद ही अगले चुनाव में 2004 में एक बड़े नेता थे। हाँ, ये मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे। और टीएमसी 98 में, टीएमसी बनी थी 98 में, जी भी बीजेपी से कटी, कांग्रेस से। बीजेडी, हाँ, ये जनता दल से कटी थी। जनता दल से 3-4 पार्टियां कटी। जनता दल से समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू,
JDS, GDS, ये सारी जो है, BJD, BJD, ये सभी जनता दल से कटी है। हाँ जैसे कह सकते हैं कि देखो एक BSP एक अलग पार्टी बनी अपना, ग्रास रूट जैसे। DMK ये किसी पार्टी से नहीं आई, खुद से पार्टी बनी हाँ सही है। AIDMK। तो ये कुछ ऐसी पार्टी थी जो इन्होंने अपनी TDP हाँ ये किसी से नहीं निकली जी, खुद जैसे आम आदमी पार्टी खुद से बनी, हाँ लोगों ने बनाई मतलब। तो ऐसी पार्टी हैं। हाँ जो मतलब हाँ, किसी, लेकिन अधिकतर निकली हैं कांग्रेस से, हाँ, जनता दल से, सही कह रहे हैं, यहाँ से निकली बड़ी बड़ी ये पार्टियाँ हैं, इन्हीं से टूट के बनी है। तो ये था 1991 का इलेक्शन, नहीं सॉरी 1996 का इलेक्शन। 1998। हाँ तो 1998 का इलेक्शन जो होता है वो 12वां इलेक्शन था लोकसभा का 1998 का। तो इसका हम लोग चलते, ये भी अभी चल ही रहा है। ये भी मतलब 1 साल के लिए बना था। हाँ, ये इसमें इलेक्शन हुआ। हाँ। आप लोगों को एक बात क्लियर कर दें, 96 में 11th लोकसभा इलेक्शन हुआ, 98 में 12th इलेक्शन हुआ, 99 में 13 लोकसभा इलेक्शन हुआ। जो 13 महीना है अटल जी के, इस पे चर्चा करते हैं। हाँ जो 12वां इलेक्शन था लोकसभा का 1998 में, इसमें बीजेपी 182 सीटें जीतती है और NDA कुल मिलाकर 254। ठीक, तब भी बहुमत नहीं आ रहा था। आ रहा था नहीं आ रहा बहुमत, उन्होंने उससे समर्थन लिया था फिर बहुत लोगों से। कांग्रेस 141 सीटें जीती, इसको बता दिया गया आप लोगों को। तो यहाँ पर अटल जी बनते 13 महीनों के लिए। हाँ 13 महीने के लिए। और इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गठबंधन के लिए। जब पति पत्नी मिलते हैं ना तो फिर वो कहते हैं हम ये सब हमारी समान नीतियाँ रहेंगी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी अपनी छवि को बदला कैसे इसने, क्योंकि तो मतलब सेकुलर पार्टी तो दूर भागती थी, DMK इसी पार्टी को समर्थन करने लगी। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। क्षेत्रीय मुद्दा भी आ रहे थे इसमें, क्योंकि जो हमने बताया ना 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 77 जो रिजर्वेशन वाले थे। ठीक, तो ये लोग भी, इन लोगों के काम हो रहे थे राज्यों में, ये समर्थन दे रहे थे। UCC भी चल रहा था, 330 आर्टिकल है, उस पर भी काम हुआ। राम मंदिर का चल रहा था। और बिल क्लिंटन भारत भी आया, पाकिस्तान चाइना दौरा भी किए, राहुल बस डिप्लोमेसी भी किए, लाहौल बस घोषणा पत्र भी 99 में आया। बिहारी वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? मुशर्रफ। कारगिल युद्ध हुआ। अच्छा, इसमें एक खास चीज़ बताते हैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जब बस डिप्लोमेसी स्टार्ट करते हैं, लाहौर घोषणा पत्र जारी करते हैं 1999 में, उसी के बाद ही वो हो जाती है, कारगिल वॉर हो जाती है। और भारत का पोखरण परीक्षण भी होता है। हाँ, पोखरण परीक्षण बड़ी चीज़ है 98 में। ये बहुत बड़ी मिसाल दी थी अटल जी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के? हाँ, APJ अब्दुल कलाम। 2002 में बनते हैं, 2002 में बनते के आर नारायण। लेकिन हाँ, जो इनके नेतृत्व में हो रहा था APJ अब्दुल कलाम की। हाँ ये अध्यक्ष थे इसरो के। इसरो के नहीं, DRDO के होंगे नहीं, लेकिन इसके नेतृत्व में हो रहा था। सॉरी, माफ करिएगा, लेकिन इनके नेतृत्व में था अटल जी, APJ के। ये तो सही है, ये तो 100% करेक्ट है। हाँ, ये तो सही है। हाँ, क्योंकि दोनों टोपी लगा के वहाँ थे। ठीक है। तो पहला तो 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी जी की, और फिर कारगिल विजय भी होती है। जगाई फर्स्ट होता है पाकिस्तान का 28 मई 1998 में। ठीक है ना, इसके विरोध में ही हुआ। 13 महीने के लिए था। 13 महीने में इतना काम किए, युद्ध भी हुआ। फिर AIDMK ने वापस ले लिया बीजेपी से समर्थन। विश्वास मत हुआ, उसमें पक्ष में 259 वोट आए और विपक्ष में 270 वोट पड़े, और सरकार गिर गई। तो ये हो गया। अब हम जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की बात करेंगे। फिर से इलेक्शन होता है। बात करते अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 के इलेक्शन में NDA सरकार बना लेती है, लेकिन 13 महीने की सरकार गिरी क्यों? ये चीज़ हम लोगों को रह गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार कैसे गिर गई, विश्वास मत क्यों हार गए, एक वोट से सरकार गिर गई उनकी। AIDMK ने वापस ले लिया अपना समर्थन। तो जो एक वोट से क्यों लिया? क्योंकि AIDMK पहली बात तो उनके मंत्रियों पे कार्रवाई होने लगी थी, प्लस वो चाहती थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री बना दिया जाए, उन्हें बनाया नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं बनाया था? रीजन दिया होगा कुछ, तो कारगिल वॉर खत्म हो गया था। कारगिल वॉर खत्म हो गया, और फिर PM बनते हैं अटल जी। हाँ, फिर बनते हैं। NDA की सरकार बनती है। हाँ, यशवंत सिंह विदेश मंत्री बनते हैं। सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री होती है। हाँ, यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और NCP सदर पवार 1999 में पार्टी बनाते हैं।
सही कह रहे हैं। एनसीपी और टीएमसी भी 98 पार्ट ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी बनती है, जेडीएस भी बनाती है 1999 आरजेडी भी बनती है, 1997 में। ठीक। और अब अटल जी के काम गिनाते हैं आप हाँ। लोगों को। सबसे फेमस जो है ये लाते हैं भाई सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में। 2001 में आता है। मिड डे मील राष्ट्रीय स्तर पे फर्स्ट टाइम तमिलनाडु सरकार लाई थी। और पोटा एक्ट, पोटा एक्ट। पोटा एक्ट क्या था? ये पोटा एक्ट था आतंकवाद के खिलाफ वो था। क्यों संसद पे हमला हुआ था 2001 में? हाँ क्योंकि भारत में जब हमला होता है तब जाके कार्रवाई होती है, फिर एक्ट आता है, फिर नियम बनते हैं, रूल बनते हैं, हाँ फिर कार्रवाई होती है। ये नियम है भाई भारत का नियम है। पहले मार तमाचा मारो फिर कार्रवाई होगी, ठीक। और फिर हाँ 2001 में आगरा समझौता होता है। और आगरा समिट पहले होता है संसद हमला के। हाँ 2001 में आगरा समझौता पहला होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ये मुशर्रफ के वो होता है, मुशर्रफ के साथ करते हैं आगरा समिट में। हाँ उसके बाद संसद में फिर हमला होता है और फिर पोटा एक्ट आता है, हाँ फिर आतंकवाद भी बढ़ होता है। ठीक है। इसमें डाइवर्सिटी एक्ट भी आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आता है हाँ 2002 में। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 21 शिक्षा का अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार। इसलिए कहते हैं सब पढ़ें और सब बढ़ें। पढ़ो लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। सही कह रहे हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए मुफ्त में शिक्षा से प्रेम करें। शिक्षा से 11वां ड्यूटीज भी ऐड की गई। हाँ सही कह रहे हैं, 11वीं ड्यूटी। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आया। हाँ सही कह रहे हैं। और इसमें 77th कॉन्स्टिट्यूशन, 81, 82, 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 77 तो प्रमोशन रिजर्वेशन को लेकर था। हाँ इसको आप लोग डिटेल में जाएं, नेट से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, किताबों से तो पढ़ें, रिवीजन टीचर- करते लिए। हाँ ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाँ। और इसमें 90th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी आया, SC ST सेपरेट कमीशन बना दिया हाँ था, सही कहा। ठीक। 89 और डिलिमिटेशन भी हुआ 2003 में, हाँ डिलिमिटेशन हो एक भी 2003 आया। में। और 2001 के सेंसस के आधार पे ये था। और 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, क्योंकि बोडो, डोगरी, मैथी, संताली लैंग्वेज को जोड़ा गया। सही कह रहे हैं। किस शेड्यूल में जोड़ा गया? 8 में। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू भी हुआ। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू और इसमें बीजेपी ने नारा क्या दिया था? साइनिंग इंडिया। साइनिंग इंडिया, चुनाव लड़ने गए। और सुनिए ट्विन टावर पे हमला भी हुआ था 2001 में, 9/11। 9/11। वो प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था। बहुत एक सर मिले थे, वो कहते थे कि इसी के कारण बहुत नाराज और हुए। इसमें गोल्डन पेंशन स्कीम भी खत्म की थी उन्होंने। ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने वाले भी अटल जी ने यही थे। हाँ यही थे। अच्छा ओल्ड पेंशन खत्म कर दी। हाँ ओ ओल्ड पेंशन खत्म। यहीं से इनकी मतलब स्टार्ट होती है बैंड। अच्छा और इनने गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो लाई थी। हाँ 99 आई, 2001 में शुरू हुई। हाईवे वाली योजना। इसमें थे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 4 शहर जो थे। हाँ राज्यों में। इनके समय में गुजरात दंगा भी हुआ था। गुजरात और 3 राज्यों का गठन भी हुआ था। हाँ 3 राज्य। जैसे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, हाँ 1 नवंबर को 9 छत्तीसगढ़, नवंबर को उत्तराखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड। 15 नवंबर को झारखंड। और इसी के सीएम बने हैं हाँ JGM GGM की पार्टी के लीडर थे। हेमंत सोरेन। नहीं वो उनके पिताजी बने थे। नहीं पिताजी नहीं बने शायद, जो अभी बने हैं। हाँ जो अभी बने वही बने थे। हाँ सही कह रहे हैं आप। फिर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये क्यों हुआ था? ये था कैबिनेट मेंबर ओनली 15% रहेंगे कैबिनेट मेंबर तो में। 15% ही क्यों रखा गया? ये एक संख्या के आधार पर रखा गया। और वो पहले मतलब बिकते भी इसलिए थे हाँ, विधायक कि आपको मंत्री बनाएंगे। हाँ मंत्री तो बना देंगे। बहुत ज़्यादा हो जाती। तो उसमें फिर खर्चा होता है और एक्सपेंसिव होता है लोगों का। तो वो दिल्ली में 10% रहा। और इसमें ये जो है एक्ट है, ये एंटी जो डिफेक्शन, हाँ ये 2/3 इसको क्या है? रिफॉर्म हुआ था, 2/3 कर दिया गया। क्योंकि पहले 1/3 था। 1/3 पार्टी के विधायक किसी और जाएंगे तो वो पार्टी का सिंबल और पार्टी वो ही मानी जाएगी ओरिजिनल। अब 2/3 कर दिया गया। एग्जाम्पल देते सिंधे वाला, महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ सिंधे में बहुत ज़्यादा ट्रोल ले गई थी लगभग, था दूसरी पार्टी वही बन गई थी। तो ये हो तो जाता है। ये था और ये था मोस्टली काम था। तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन ये हार जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, सोच अच्छी थी, देश को आगे बढ़ा देते। लेकिन वही है कि कमियां और उसमें दोनों इन लोगों से हार नहीं मान सकते। अटल जी खड़े रहे, नेहरू के समय से लेके यहाँ तक लाए। हमें लगता है देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का अपना रोल है, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री ने अच्छी अच्छी योजना लाई और शिक्षा के लिए अच्छा सबने काम किया। शिक्षा को महत्व सबने प्रधानमंत्री ने दिया।
शिक्षा को दिया, देश की रक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और एक हमारे संजय सर ने बोला भी पर लेक्चर भी इनका वीडियो